हेलो नमस्कार गाइस, कैसे आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आपने देख लिया होगा टाइटल में, मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके हीरोज अपग्रेड पे हो तो भी आप कैसे अटैक कर सकते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस में और हाईएस्ट परसेंटेज कैसे गेन कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या देखना है, मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। वो एक आर्मी जो आपको पक्का हमेशा मिनिमम 2 स्टार तो हमेशा दिलाएगी ही दिलाएगी। तो मैं 3 स्टार की गारंटी तो नहीं ले सकता यहाँ पर, क्योंकि कुछ अच्छे बेसिस भी होते हैं, लेकिन ये आर्मी टाउन हॉल 12 से लेकर टाउन हॉल 18 तक वर्क करेगी। और विश्वास मानिए, मैं आज आपको ये करके भी दिखाऊंगा। और आपको पहले मैं फ्रेंडली चैनल में पहले सिखाऊंगा कि कैसे अटैक करना है, और उसके बाद लाइव अटैक करके भी दिखाऊंगा मैं कि कैसे आप लाइव अटैक में कैसे चीज़ों को जल्दी से अपने दिमाग में एक प्लान बना सकें, और वो प्लान बनाना ही इम्पोर्टेंट है। तो कैसे करेंगे देखेंगे आज की इस वीडियो में। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो के बाद अगर आपको लगे कि आपकी कुछ मदद हुई है तो लाइक भी प्लीज़ करना। तो बिना कुछ देरी करे हम सीधे जाते हैं अटैक पे। तो गाइस अभी देख सकते हैं ये मेरा जो होम बेस है वही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर मैं प्लान कैसे करूँगा, पहले मैं आपको प्लान करना सिखाता हूँ। प्लान ये होगा, पहले तो आप मेरी एक बार आर्मी देखो। आर्मी में क्या है, एक ही हीरो है। अब ये हीरो बारबेरियन किंग हो सकता है, क्वीन हो सकती है, आर्चर, और आपके पास आरसी हो सकती है, फिर बुड्ढा हो सकता है कोई भी, या फिर ड्रैगन ड्यू हो सकता है, फिर मिनियन प्रिंस भी हो सकता है कोई भी। अगर मान ले पास आपके पास एक ही हीरो है तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैक्सिमम वैल्यू मतलब हमें एक एयर डिफेंस, एक एयर डिफेंस और एक एयर डिफेंस, हमें मैक्सिमम 3 एयर डिफेंस निकालने हैं। अगर 2 भी निकले तो भी कोई बात नहीं, जैसे इस बेस में मुझे लगता है केवल 2 ही निकल पाएंगे। कुछ बेसेस होंगे जहाँ पर आप 3 भी निकाल पाओगे। तो हमें मैक्सिमम एयर डिफेंस निकालना है सिर्फ एक हीरो से और जैप्स। और वो हम कैसे करेंगे इसी अटैक में आपको मैं दिखाऊंगा। मैं आपको हर एक तरीका बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पर क्वीन है, क्वीन से मुझे क्या करना है, एक ये वाला एयर डिफेंस निकालना है और एक ये वाला एयर डिफेंस निकालना है। कैसे करूँगा, मैं क्वीन को क्या करूँगा, मैं क्वीन को डालूंगा यहाँ पर 6 o'clock पर डालूंगा, ताकि ये सीधा एरो जाके ये दोनों एयर डिफेंस निकाल ले। उससे होगा क्या अभी पता चलेगा। और आर्मी आपको यही यूज़ करनी है। हम करेंगे सुपरियरिटी ब्लिम्प। अगर मान लो आपके पास क्वीन है तो वेल एंड गुड। यहाँ से हम क्वीन की वैल्यू, क्वीन से वैल्यू निकालना चालू करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्वीन को डालता हूँ और क्वीन से मैं निकाल देता हूँ, और देख सकते हो 2 एयर डिफेंस आराम से निकल गए और हमारा इनवी टावर भी एक्टिवेट हो गया। आपको क्या करना है, अब आपको ये वाला एयर डिफेंस निकल गया एयर डिफेंस। लावा हाउंड डाल दो और इसके पीछे ब्लिम्प डाल दो। लावा हाउंड क्या करेगा, बेसिकली हमारे ब्लिम्प को बचा के रखेगा, टैंक करेगा। देखो जैसे मैंने बताया था ना, टैंक करने का काम किया। अब देखना क्या होगा, जैसे ही ये ब्लिम्प खुलेगी आपको डालना एक इनवी नहीं, आपको डालना है क्लोन स्पेल। और यहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू जितनी हो सके उतनी निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। और जो भी मैक्सिमम चले, जैसे यहाँ पर मुझे केवल टाउन हॉल की वैल्यू मिली है। तो अब क्या करें, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको इलेक्ट्रो ड्रैगन डालना है जहाँ पर आपको चेन वैल्यू मिले। चेन वैल्यू मतलब जैसे इस बिल्डिंग पे डाल के मुझे बहुत सारी बिल्डिंग पे डैमेज जा रहा है, जैसे देख सकते हो ना, डैमेज जो जा रहा है बस वही करना है आपको। हर एक साइड पे, हर एक कोने पे डाल देना, जहाँ से आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। और ध्यान रखना, जहाँ पर एयर डिफेंस हो वहाँ पर डालने का अवॉइड करना है। यहाँ पर मैंने इसलिए डाल दिया ताकि आपको गलती बता सकूँ कि यहाँ इलेक्ट्रो ड्रैगन एयर डिफेंस पे डालने के बाद क्या होगा। तो मैक्सिमम अभी आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम अभी आप बस वैल्यू निकाल सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। और आपका बेस आसानी से 2 स्टार आ जाएगा, चाहे वो कोई भी बेस हो। यहाँ पर मैं ये यूज़ कर लेता हूँ और मान लो मैं यहाँ पर ये यूज़ कर लेता हूँ। तो देख सकते हो बड़ी आसानी से 2 स्टार बेस आ चुका है। और आप चाहें एक इलेक्ट्रो ड्रैगन मैंने बचा लिया तो इसको मैं यहाँ डाल देता हूँ। और आप देख सकते हो 60% बेस निकल चुका है। मिनिमम 65% की वैल्यू तो आ ही जाएगी, और ये मेरा मैक्स्ड बेस है। ठीक है, अब मैं दिखाऊंगा आपको किंग से कैसे करना है। अब जैसे मान लो आपके पास किंग है, क्वीन ना है, किंग है आपके पास, तो क्या करना है, तो आप बेसिकली कुछ नहीं करना,
वही प्लान करना है, बस इससे आपको एक ही एयर डिफेंस निकालना है, एक एयर डिफेंस ही निकाल सकते हो आप मिनिमम, और दूसरा एयर डिफेंस हमें जैप से निकालना है, और प्लान बिल्कुल सेम रहेगा। तो यहाँ से मैं किंग डालता हूँ, और किंग डालने के बाद मैंने निकाल लिया एयर डिफेंस, एक एयर डिफेंस निकल गया। अब यहाँ से दूसरा एयर डिफेंस निकाल लेता हूँ, निकल गया ये भी, बढ़िया। अब क्या करना है, वही जो पिछली बार किया था, और यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी टाउन हॉल मिलेगा क्या, टाउन हॉल भी मिल गया। और यहाँ से आपको टाउन हॉल तो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा, सुपर येटी ब्लिम्प है ये, इससे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो। देखो 22% की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या करना है, वही सेम चीज़ जो पिछली बार करी थी, हमेशा वही करना है आपको। अब जैसे मान लो आपके पास केवल आरसी हो, तो क्या करना है, सेम चीज़ बार बार आपको वही चीज़ करनी है जो हम करते आ रहे हैं। आरसी से इस बार हालांकि ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी केवल डिफेंसेस की। और यहाँ से हमें मोनोलिथ भी मिल जाएगा, और मोनोलिथ के साथ साथ क्या टाउन हॉल मिल पाएगा, टाउन हॉल भी मिल गया। यहाँ से कि आप देख सकते हो हमें वैल्यू तो पूरी मिल चुकी है, और अब बस वही करना है जो हम करते आ रहे हैं। अब मान लो आपके पास वार्डन है, तो वार्डन तो बेस्ट है, वार्डन से आपको जो बढ़िया वैल्यू मिल सके वहाँ पर आप फायरबॉल डाल दो। अब जैसे मुझे मान लो एयर डिफेंस निकालना, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ से मुझे मिल जाएगी वैल्यू। अब वार्डन से आप और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, और आपको वही सेम चीज़ करनी है, बार बार करनी है, 1000 बार करनी है, ठीक है। ये हो गया, और उसके बाद तो आपको पता ही है, जैसे ही हमें वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद हमें इलेक्ट्रो ड्रैगन डालनी है। तो यहाँ पर मैं अटैक अब कर देता हूँ बंद। अब आपको मैं गाइस लेके आया हूँ दूसरे बेस पे। अब दूसरे बेस पे कैसे करेंगे, तो इस बार आप सिर्फ देख के सीखो कि मैं अटैक कैसे करता हूँ। आर्चर क्वीन का इस्तेमाल करूँगा मैं सिर्फ, और किसी भी हीरो का इस्तेमाल नहीं करूँगा। जो मैंने आपको ट्रिक बताई, जैसे आप यहाँ पर बारबेल किंग डाल के ये भी निकाल सकते हो, आप अपने हिसाब से देख सकते हो जो भी आपको निकालना हो, पर मैं यहाँ पर आर्चर किंग का इस्तेमाल करके निकाल लूँगा वैल्यू। ट्वेंटी 25% की वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं आपको तीसरा और आखिरी बेस पे अटैक करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम चलेंगे 2 हीरो पे।
और गाइस अब मैं आपको दिखाऊंगा लाइव अटैक में कैसे अटैक करना है। जैसे तो टाउन 15 का बेस है, मैं टाउन 16 पे ही करूँगा, ठीक। और ये मैं बता रहा हूँ हर एक बेस पे आर्मी काम आएगी। अब देखो ये वाला बेस है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं इस पे अटैक आपको करके दिखा देता हूँ। मुझे ये मिल गया और यहाँ से मैं लेता हूँ 1 2 3। मैंने स्वीपर को लिया कि वो हमारी आर्मी को दिक्कत दे सकता है, हमारी ब्लिम्प को दिक्कत दे सकता है, इसलिए मैंने स्वीपर ले लिया। अब ये लावा हाउंड टैंक करने का काम करेगा सिंपली। और अब देखना ब्लिम्प से हमें कितनी तगड़ी वैल्यू मिल सकती है। देख लो गाइस कितनी तगड़ी वैल्यू मिली है ब्लिम्प से। अब बस जो मैंने बताया, साथ में इलेक्ट्रो ड्रैगन को कभी मत डालना, अलग अलग करके डालना। आपको हमेशा 2 स्टार मिलेगा, हमेशा, चाहे वो कोई भी बेस हो, कोई भी बेस हो, आपको हमेशा 2 स्टार मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका लाइव अटैक। जैसा कि आप देख सकते हो लगभग 80% बेस हमने निकाल लिया सिर्फ एक हीरो का यूज़ करके। अब हम आएंगे 2 हीरोज़ पर। अब हम यूज़ करेंगे 2 हीरोज़। तो वही सबसे पहले आपको मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है, उसके बाद हम लाइव अटैक पे जाएंगे। लेकिन इस बार मैं प्रैक्टिस आपको सिर्फ एक बेस पे दिखाऊंगा, बाकी की प्रैक्टिस आपके लिए होमवर्क छोड़ूंगा। आप अपने बेसिस पे या फिर फ्रेंडली चैलेंज में आपको करके वो आपको करना ही होगा, ओके। तो बेसिकली गाइस अगर आपके पास आरसी और क्वीन है तो आपको यही आर्मी इस्तेमाल करनी ही करनी है। और आपके पास मान लो क्वीन नहीं है तो आप किंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और किंग का इस्तेमाल मैं आपको अटैक में बता दूंगा। तो मैं मान लो यहाँ पर किंग का इस्तेमाल यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो आपके पास ये 3 है, अगर आपके पास मिनियन प्रिंस है तो आपको उसको किंग की तरह ही यूज़ करना है, ठीक है। या फिर आपके पास मान लो वार्डन है तो मैंने आपको फायरवॉल वाला करके दिखा दिया था, बस आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको एग्जाम्पल पे दिखा दूंगा और होमवर्क के लिए आप पे छोड़ दूंगा, बाकी बेसिस पे खुद से अटैक करने को। तो अटैक करते हैं। ये न्यू बेस है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं पुराने बेस भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये आखिरी बेस बचा हुआ था। मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखा दूंगा, एक ही बार दिखा पाऊँगा अब मैं, ताकि आपको ये ना लगे कि इस बंदे ने तो बार बार एक ही बेस यूज़ किया है। नहीं, मैं आपको हमेशा नए बेस पे ही अटैक करना सिखाऊंगा। अब जैसे मान लो मेरे पास क्वीन है, क्वीन से मुझे क्या करना है, ये कोड उड़ाना है। कोड उड़ाने के लिए मुझे क्वीन से यहाँ से एरो ऐसे डालना पड़ेगा, और मोनोलिथ और स्कैटर शॉट ये सब मैं निकालने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ डाल देता हूँ ये, एक ही स्कैटर शॉट आ पाएगी अब, क्योंकि दूसरे स्कैटर शॉट पे गया ही था एरो। कोई बात नहीं, अब आपको करना है यहाँ से आरसी चार्ज। आरसी चार्ज से आपको मैक्सिमम वैल्यू जितनी हो सके उतनी निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, आरसी डाल दो, और जैसे आरसी चार्ज करते हैं वैसे ही आरसी चार्ज कर लो। हो सके तो अपनी क्वीन को भी बचा लेना। और यहाँ से आरसी चार्ज मैं करना चालू कर दूंगा, और जैसे नॉर्मली आरसी चार्ज करते हो वैसे ही आपको आरसी चार्ज करनी है। मैं क्वीन पे भी ध्यान दे रहा हूँ ताकि क्वीन बचती रहे, और आरसी पे भी ध्यान दे रहा हूँ ताकि आरसी भी बचे। अब मान लो आपके पास किंग होता तो क्या करना है, बस किंग को यहाँ डाल के किंग से वैल्यू निकाल लेता है। एयर डिफेंस निकालना था, वही करना है किंग से। तो अब आपके पास जब ये सब कुछ हो गया तो आपको क्या करना है, बस वही करना है। हमेशा डाल दो बेबी ड्रैगन, और बेबी ड्रैगन नहीं, इन्फर्नो ड्रैगन और विजार्ड डाल दो। जहाँ से आपको वैल्यू निकालनी पड़े वहाँ से डाल दो आप विजार्ड। और ये यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रो ड्रैगन डाल देता हूँ, और यहाँ से आपको डालनी है लॉग लॉन्चर, ताकि वो टाउन हॉल को डाउन कर ले। और यहाँ से आपको देखना वैल्यू क्या ही तो मिलेगी। आपको लॉग लॉन्चर को बचा के रखना है कि लॉग लॉन्चर ही हमारा टाउन हॉल निकाल के देगा। टाउन हॉल निकल भी जाएगा, देख सकते हो जैसे कि आप टाउन हॉल भी निकल गया। बढ़िया हो गया हमारे लिए, हो गया ना बढ़िया, बिल्कुल हो गया। और इस बेस में आप देख सकते हो लगभग 80% की वैल्यू हमने निकाल ली है।
और यही हमेशा वैल्यू आपके लिए आएगी। तो देख सकते हो मैंने पहला अटैक किया है, आपके सामने किया है, डिफरेंट बेस पे किया है और उससे मेरे पे 82% की वैल्यू आ गई है। ठीक है गाइस, इससे भी बड़ी अटैक करके मैं आपको दिखाऊंगा अब लाइव अटैक में। गाइस आ चुके हैं हम लाइव अटैक में। अब जैसे कि ये आपको बेस दिख रहा है, इस पे मैं अटैक करके दिखाऊंगा और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा वैल्यू कैसे निकालनी है। जैसे मान लो ये मुझे एक लाइन में दिख रहे हैं। आपको हमेशा लाइन में दिखनी चीज़ें कि मैक्सिमम लाइन में हमें चीज़ें क्या मिल रही है। देखो ये मोनोलिथ मिल जाएगा और ये स्कैटर शॉट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बस यही देखना है आपको। और ये यहाँ दिखती डाल दो क्वीन को, एग्जीक्यूट कर दो अपना प्लान। यहाँ पर मुझे ये एक और ये दो मिल गया, ये बढ़िया। अब आपको क्या करना है, आरसी चार्ज करना है और कुछ नहीं करना। आरसी मैंने ऊपर से डाल ली। अर्थक्वेक यहाँ पर आपको जैसा यूज़ करना हो वैसे कोई यूज़ कर सकते हो आप। बस गाइस जैसा कि आप देख सकते हो ये अटैक काफ़ी क्लोज जा रहा है। ये ट्रिपल आने की संभावना है और ये ट्रिपल आ भी जाएगा। देख सकते हो गाइस ट्रिपल आ चुका है हमारा। तो मैं कह रहा हूँ कुछ बेसिस पे आपका ट्रिपल भी आ जाएगा, और ये हमेशा होगा इसकी गारंटी मैं भी नहीं ले सकता। जैसा कि आप देख सकते हो 3 स्टार मार दिया मैंने आपके सामने। एक और अटैक करूँगा ताकि आपको यकीन दिला दूँ। गाइस जैसे आपके सामने ये पेज दिख रहा होगा, आपको क्या करना है वही करना है। हमेशा लाइन में देखनी है चीज़ें, लाइन में जहाँ मैक्सिमम दिखे उस चीज़ को उड़ा दो, बस यही आपको मंत्र याद रखना है। जैसे मुझे देखो ये एयर डिफेंस मिल जाएगा, इन्फर्नो टावर, एक मल्टी टावर, एक पॉइजन टावर मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो मैं यहाँ से डालूँगा और यहाँ से मैंने डाल, ठीक है, एक ये डाल दूँगा, एक ये और एक ये और एक गया, यहाँ भी एक डाल दूँगा, ठीक है। इससे क्या होगी, एचपी कम हो जाएगी चीज़ों की। यहाँ से मैं डाल दूँगा आरसी को ताकि मुझे ज़्यादा वैल्यू में निकाल के दे दे। आरसी भी ईगल की और मोनोलिथ की। जब तक आरसी पे नीडेड ना हो इनवी स्पेल मत डालना। जैसे यहाँ पर आरसी पे कोई डैमेज नहीं आ रहा तो इनवी स्पेल वेस्ट मत करना। जितना कम हो सके उतना इनवी स्पेल यूज़ करना ताकि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिल सके। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये अटैक 89% हो गया है। देखो मैं आपको बताया था हर एक अटैक नहीं हो पाता है 3 स्टार, पर हाई परसेंटेज तो आया ना। तो मैं आपको बस यही विश्वास दिलाने के लिए बता रहा था। ये अटैक यहीं पर ख़त्म। अब गाइस मान लीजिए आपके पास कोई भी 3 हीरो है, मान लो बुड्ढा है या फिर किंग है या फिर ड्रैगन ड्यूक है या फिर आपके पास मिनियन प्रिंस है, तो आपको क्या करना है, तो मैं इनमें से कोई भी 3 हीरो यूज़ करूँगा। लेकिन आपको प्रायोरिटी किस पे रखनी है, क्वीन पे और आरसी पे, क्योंकि यही आपकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देते हैं। ठीक है गाइस, अटैक पे आते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं टाउन हॉल 17 का बेस मिल गया है। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे टाउन हॉल 17 हमें करना है। अब कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे। टाउन हॉल 17 होगा तो भी करेंगे, टाउन हॉल 18 होगा तो भी करेंगे। और यहाँ से क्वीन के एरो से निकाल ली हमने वैल्यू। यहाँ पर एक ये 1 2 3 ये निकल गया, और यहाँ पर एक और ये डाल देते हैं ताकि एचपी कम हो जाए चीज़। अब जब ये हो जाएगा क्या करना है, वही करना है, आरसी चार्ज और कुछ नहीं। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करो।
क्वीन को भी बचा लेंगे जितनी देर तक बचा पाए। आरसी पे भी ध्यान रखना है, आरसी नहीं होनी चाहिए। अब हमने थोड़ी लापरवाही कर दी थी, क्वीन के चक्कर में देखना भूल गया था आरसी को। यहाँ से मुझे टाउन हॉल मिल जाएगा और यहाँ से मुझे देख रहे हो कितनी अच्छी वैल्यू मिल गई। मोनोलिथ भी मिल जाएगा मुझे। गाइस देख सकते हो 50% बेस मैंने सिर्फ आरसी और किससे रॉयल चैंपियन से निकाली। 50% बेस। अब क्या बचा है इस बेस में? अब मान लो मेरे पास बुड्ढा है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फायरबॉल डाल दूंगा, इसके ऊपर इन्फर्नो टावर के ऊपर फायरबॉल डाल सकता हूँ। लेकिन मान लो मेरे पास किंग है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किंग से ये खोल दूंगा कंपार्टमेंट। लो किंग से खोल लिया मैंने कंपार्टमेंट। मतलब आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको मैंने बता दिया जो मेन है वो यही है। आप लोग समझ भी गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अभी हमारे पास ये भी बची है, हम ये यहाँ से डाल देंगे और पेस जितना हो सके हम उतना निकालने की कोशिश करेंगे। जैसा भी होगा वैसा करेंगे। क्या ये बेस ट्रिपल आ पाएगा? तो गाइस वो घड़ी आ गई है जो मैं आपको बताने वाला था वीडियो की शुरुआत में, कि आपको एंड में एक बोनस मिलेगा। और वो बोनस क्या है? टाउन हॉल 18। जी हाँ दोस्तों, टाउन हॉल 16 से टाउन हॉल 18 अटैक करूँगा मैं इसी आर्मी से, केवल 3 हीरोज़ को यूज़ करके। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आरसी और क्वीन हमेशा प्रायोरिटी पे रखो, चाहे कुछ भी हो, इन दोनों को तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप ड्रैगन ड्यूक के अलावा कोई भी हीरो यूज़ कर सकते हो आपको, लेकिन आरसी और क्वीन हमेशा जिंदा रखनी है। तो मैं कैसे अटैक करूँगा? आपको हमेशा लाइन देखनी है, और वो लाइन मुझे दिख रही है। क्या आप लोग वो लाइन दिख पाए? कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप वो लाइन देख पाए कि नहीं। तो बताइए क्या वो लाइन आप देख पाए थे? नहीं ना? तो ये लाइन देखने की आपको स्किल सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ये लाइन की स्किल नहीं देख पाते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं देख भी लें, कुछ लोग हो सकता है ना देख पाए। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि कुछ लोग हमारे जो होंगे वो बेसिक ही चीज़ें सीख पाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बहुत सारे बेसिस पे आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब देखो ये सब हो गया। अब मैं डालूंगा यहाँ से लॉक लॉन्च डालने के बाद डाल दूंगा यहाँ से आरसी। इनवी स्पेल का वेट करूँगा निकलने का, और आरसी पे अब आ जाएगा इनवी, और आरसी की एबिलिटी दे दूंगा जिससे गार्डियन मर जाए। और अब देखना पूरा ये निकल जाएगा, देख रहे हो गाइस। देखो गाइस 2 स्टार 74% अभी तक आ चुका है। और अब देखना तबाही मचाएंगे, तबाही। क्या ये बेस ट्रिपल आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता मेरे दोस्त, बिल्कुल ट्रिपल आ सकता है। और ये बेस 3 स्टार हो गया केवल 3 हीरो का यूज करके, बिना वार्डन के। आपके सामने फ्लॉलेस अटैक।
तो अगर आपको ये अटैक पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए, और आपको कोई डाउट हो कि भाई मुझे इस अटैक में ये दिक्कत आ रही है या फिर कौन सा हीरो मैं इस्तेमाल करूं, तो प्लीज़ बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।